दे आर योर पेरेंट्स एंड वो आपके बारे में सिर्फ एक चीज़ सोचते हैं और वो है आपका अच्छा। वो नहीं चाहते कि आप कुछ भी ऐसा करो जिससे आपको फेलियर का सामना करना पड़े। Hello friends, welcome back to Career Talks with me Savant Kumar, and let us start this video with a question. What do you do when your family does not approve of doing something new? When your family, you went with an exciting and interesting idea to your dad and your dad did not approve it. You went with a new business idea, you went with a new career idea. आप एक नए करियर आइडिया को लेकर जाते हो, आप एक नए बिजनेस आइडिया को लेकर जाते हो अपने पेरेंट्स के पास, अपने पापा के पास या अपनी मम्मी के पास, एंड दे जस्ट डिनाई इट। वो बस मना कर देते हैं। तो आप क्या करते हो वैसे सिचुएशन में? आप कैसे सोचते हो? आप कैसे उन्हें मनाते हो? आप एग्जैक्टली क्या करते हो टू मेक श्योर कि आपका आइडिया इम्प्लीमेंट हो? तो ये समझने के लिए, ये जानने के लिए पहले ये समझने की ज़रूरत है कि वाई आर दे डिनाइंग और वाई आर दे नॉट अग्रीइंग टू योर क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग एंड न्यू आइडिया दैट यू हैव फॉर योर करियर और योर बिजनेस। यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, एंड यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि इन अ रिलेशन लाइक दिस, जहाँ पे आपके पापा हैं, आपकी मम्मी हैं और आप हो, if any one of you wins, you all lose. कोई भी अगर सिर्फ एक इंसान जीतता है और दूसरा अगर हार जाता है, इसका मतलब है सभी हार जाते हैं। This is one thing about the family. So both of you have to win. Both of you have to understand each other. This is the key to making them agree what you want you to do. This is the key. So why do they disagree? वो क्यों मना करते हैं आपके नए आइडिया को? वो क्यों मना करते हैं, या वो क्यों नहीं चाहते आपको आपका नया पैशन या आपका वो क्रिएटिव आइडिया परस्यू करना? The number one reason is that they have not seen anybody else in their society or in their life or with themselves getting successful with something like that. या तो वो एकदम ही नया है, उन्होंने कभी इस बारे में सुना नहीं, वो इस बारे में कुछ जानते नहीं, और बिकॉज वो उन्होंने उसके बारे में कभी सुना नहीं है, वो जानते नहीं हैं, तो वो कभी भी अपने बच्चे को एक ऐसी चीज़ में जाने नहीं देंगे जिसके बारे में उन्हें खुद को नहीं पता है, या फिर वो फेल हुए हैं वैसी ही चीज़ को कभी ट्राई करने में, या फिर वो किसी और को जानते हैं जो फेल हुआ है वैसी ही चीज़ को ट्राई करने में। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। या तो वो आपकी आइडिया को, क्रिएटिविटी को समझते ही नहीं है, बिकॉज देयर इज़ अ जनरेशन गैप, उनके समय में वैसी चीज़ें नहीं थी जो आज के समय में है, सो दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, और दे हैव देमसेल्व्स फेल्ड इन ट्राइंग टू डू दैट, और somebody they know in the society, in the neighborhood has failed in trying to do that. So these are the possible options, and you have to understand all of these. Because they are your parents. They are your parents and वो आपके बारे में सिर्फ एक चीज़ सोचते हैं और वो है आपका अच्छा। वो नहीं चाहते कि आप कुछ भी ऐसा करो जिससे आपको फेलियर का सामना करना पड़े। वो नहीं चाहते कि आप कुछ भी ऐसा रिस्की करो जिसमें आप फेल हो सकते हो, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। वो आपको परेशान नहीं देखना चाहते, वो आपको फेल होता हुआ नहीं देखना चाहते, एंड बिकॉज वो आपको ऐसे सिचुएशन में नहीं देखना चाहते, वो कुछ भी ऐसा आपको करने नहीं देंगे जो रिस्की है, जो नया है, या जिसमें वो खुद फेल हो चुके हैं। तो नो, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले करनी है बात। आपको सबसे पहले करनी है बात उनसे आपके आइडिया के बारे में, कि आपका आइडिया क्यों है, क्यों वो मना करना चाह रहे हैं। आपको समझना है कि वो क्यों मना करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है,
या फिर वो खुद फेल हो चुके हैं, या फिर उन्होंने किसी को फेल होते हुए देखा। वॉट एवर द सिचुएशन इज, आपके लिए पहले वो समझना जरूरी है कि वो उस आइडिया या उस प्रपोजल को मना क्यों कर रहे हैं। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड दैट एंड टॉक अबाउट इट, योर पेरेंट्स ऑल्सो कम इन अ कंफर्ट जोन विथ यू। नाउ बोथ ऑफ यू आर टॉकिंग एट द सेम प्लेस। वो कहीं थे, आप कहीं थे, आप अपने बात को कहीं और से फेंक रहे हो, वो कहीं अपने बातों को कहीं और से फेंक रहे हैं आपके ऊपर। सो दैट वाज अ मिसमैच। एंड नाउ व्हेन यू सिट एंड व्हेन यू टॉक, जब आप बात करते हो तो आप दोनों बराबर में आते हो, और अब आप बात कर रहे हो अबाउट योर आइडिया, योर क्रिएटिविटी, एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई योर पेरेंट डू नॉट वांट टू अग्री टू यू, एंड दे ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई डू यू वांट टू डू दिस। सो you are being open with your parents, you talk to them about the possibilities, and you involve them in your plans. What your plans are, how do you see that plan to go ahead, क्या career opportunities या क्या business opportunities आप देखते हो वहाँ पे। You make them see what you see, because वो तब तक वो नहीं देख पाएंगे जो आप देख रहे हो, जब तक आप उन्हें वो दिखाते नहीं हो। Definitely you are seeing something in that opportunity, which is why you want to do that. इसलिए आप वो करना चाहते हो। तो जो आप देख रहे हो, जब तक आप उन्हें वो चीज़ दिखाओगे नहीं, उन्हें शायद वो दिखेगी नहीं। वो देख रहे हैं जो उन्हें दिख रहा है, आप वो देख रहे हो जो आपको दिख रहा है। अप्रूवल तभी मिलेगा जब दोनों सेम चीज़ को देखोगे। सो ज़रूरी है कि आप उन्हें दिखाओ आप क्या देख रहे हो, वो आपको दिखाएं कि वो क्या देख रहे हैं, एंड देन कम ऑन अ कॉमन ग्राउंड कि हाउ टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। वंस यू हैव एक्सप्लेन देम द प्लान, आप उन्हें फिर ये भी बताते हो कि व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव, व्हाट आर द रिस्क्स, व्हाट इज द डाउन साइड, व्हाट इफ इट डज नॉट वर्क, यू आर रेडी फॉर दैट पार्ट ऑफ इट, एंड दिस इज व्हाट एवरी पेरेंट वुड वांट टू नो। ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जो हर पेरेंट ही जानना चाहेगा कि अगर आप फेल करते हो, अगर आपका आइडिया या आपका प्रपोजल वर्क नहीं करता है, तो आप कहाँ रहोगे, और आप ये बात जानते हो कि आप कहाँ रहोगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू फेल, दैट्स ओके। पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि फेल होना इज नॉर्मल, बट दे वॉन्ट टू बी वेरी श्योर दैट यू नो दैट यू माइट फेल, एंड इफ यू फेल यू ऑल्सो नो कि आप कहाँ गिरोगे जाकर। जब आप ये चीज़ के लिए तैयार रहते हो, जब आप इस चीज़ के लिए तैयार रहते हो, तो पेरेंट्स को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज दे नो वेयर यू कैन फॉल डाउन, यू नो वेयर यू कैन फॉल डाउन। सो इफेक्टिवली कुछ भी डैमेज नहीं होगा। इट विल एक्चुअली बी अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू। सो explain them what the alternative view is, what your failure plan is, what if the plan does not work is, and that is how it is. Once you are clear with that, now your task is to minimize the fear. अपने पेरेंट्स के दिमाग से, मन से उस डर को निकालना है कि आप अगर फेल हो जाओगे तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, and you won't fail actually. Once you take away that fear from their mind, they are on the same platform as you are, and you are on the same platform as they are. And once both of you, जब आप दोनों ही सेम प्लेटफॉर्म पर आ जाते हो, your business idea, your proposal, your new thing that you want to do, your career that you want to choose gets approved, and this is the only way to get in line. उनसे लड़ाई करना, उनसे ज़बरदस्ती हाँ कराना is not how a family works, is not how a decision is made, is not how a negotiation is done. नेगोशिएशन में विनर वही होता है जब दोनों साइड विन करते हैं। A negotiation is only successful when both the sides win. If only one of the side wins and the other side feels that they lost, you cannot win. And when it's family, it is more of that. जब परिवार की बात होती है तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर आप जीतते हो एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ somebody else, इट इज़ द लॉस ऑफ द फैमिली। एंड आपको ये पसंद नहीं होना चाहिए, आपको ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। और अभी भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कम बैक टू मी एंड आस्क मी, एंड आई विल बी हेल्पिंग यू ऑल थ्रू। अंटिल देन, हैव अ ग्रेट एंड अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय।